हम्म। शांत रहो, देखो। शांत रहिए, नहीं तो आज क्लास से निकाल देंगे। दो ऑप्शन है। ठीक। देखो, हमारा नया टॉपिक है दोहरा निषेचन। इसी को हम लोग और नाम क्या देते हैं? द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे दोहरा निषेचन में कि एक नर युग्मक जो हमारा था वो मादा युग्मक के साथ संलयन करता है, तो निर्माण करता है किसका? युग्मनज का। और युग्मक किसके साथ संलयन करता है? हमारा द्वितीयक केंद्रक के साथ। और निर्माण करता है किसका? पीईएन, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और दोनों को सम्मिलित रूप से मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं? बोलते हैं दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन में दो बार निषेचन हमारा होता है। एक बार हमारा एक नर युग्मक जो है, ये एक नर युग्मक, हमारा नर युग्मक है यानी कि हमारा कैसा कोशिका है? अगुणित है। ये हमारा निषेचन करता है मादा युग्मक के साथ। मादा युग्मक के साथ। और ये निर्माण किसका हमारा करता है? निर्माण करता है हमारा युग्मनज का। युग्मनज का। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सत्य निषेचन। सत्य निषेचन। या सत्य निषेचन को आपको लिखा हुआ मिलेगा संयुग्मन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिनगैमी। एक दूसरा नर युग्मक जो हमारा होता है, क्योंकि पराग कण में कितना नर युग्मक पाया जाता है? हमारा दो। तो दूसरा नर युग्मक जो हमारा है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या करता है? निषेचन। द्वितीयक केंद्रक। और द्वितीयक केंद्रक अगर नाम लिखा है, इसका मतलब ये दोनों केंद्रक आपस में ध्रुवीय केंद्रक क्या है? जुड़ गया है। तो वो हमारा हो जाता है क्या? द्विगुणित हो जाता है। ठीक। और दोनों मिला तो इसको कहते हैं हम लोग त्रिसंलयन। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो गुण सूत्र है वो 2n प्लस एक एन यानी कि 3n हो रहा है। और 3n होता है इसलिए इसका नाम देते हैं त्रि, और मिल रहा है इसलिए नाम देते हैं संलयन। तो नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक मिल करके हमारा बनाता है क्या? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। क्या बनाता है? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। इसको शॉर्ट फॉर्मेट में कहते हैं हम लोग क्या? पीईएन। पीईएन का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये होता कैसा है हमारा? 3n होता है। कैसा होता है? 3n। तो इस प्रक्रिया ये दोनों को यानी सत्य निषेचन और त्रिसंलयन को मिला करके हम लोग क्या नाम देते हैं? दोहरा निषेचन। क्वेश्चन आता है दोहरा निषेचन का खोज कौन किए थे? वैज्ञानिक का नाम भी हमारा पूछा जाता है। तो दोहरा निषेचन का जो हमारा खोज किए थे, वैज्ञानिक का नाम था नोस्चिन। नोस्चिन। और खोज कब किए थे? तो 1889, मतलब ये हमारा खोज किया गया था। तो हेडिंग लगाइए दोहरा निषेचन, और जैसे पहले लिखा गया है वैसे लिखिए। खोज को अभी नहीं लिखिए, बाकी चीजें को लिखिए। 1898 था, उल्टा लिखा गया। 98 था ये।
जल्दी लिखिएगा। और फिर युग्मनज आगे चल कर किसका निर्माण करेगा? युग्मनज आगे चल कर किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का। और प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक आता है तो निर्माण किसका करता है? द्वितीय केंद्रक का। दोहरा निषेचन आपका क्वेश्चन है 12th। दोहरा निषेचन क्या है? परिभाषित करें। हो गया? क्या और लिखेगा? लाइन लिखने में 4 घंटा लगाएगा। हेडिंग लगाइए दोहरा निषेचन और उसका परिभाषा लिखिए। लिखो। अवश्चिन। हाँ तो वो बदल दिए, नहीं देखा? हाँ हाँ, दोहरा निषेचन का परिभाषा लिखिए। सत निषेचन, सत निषेचन और त्रिसंलयन को, हेडिंग यही है हमारा, सत निषेचन और त्रिसंलयन को, सत निषेचन और त्रिसंलयन को हमारा लिखना है। दोहरा निषेचन में सत निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। रिपीट। सत निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। उसके आगे लिखिएगा। दोहरा निषेचन का खोज, एक बार और, सत निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। क्लियर है? उसके आगे लिखिए। सत निषेचन, हाँ, दोहरा निषेचन का खोज, दोहरा निषेचन का खोज नवस्चीन ने 1898 ईस्वी में किए थे। 1898 ईस्वी में किए थे। सत निषेचन का खोज नवस्चीन ने 1898 ईस्वी में किए थे। सॉरी, दोहरा निषेचन का खोज, दोहरा निषेचन का खोज नवस्चीन ने 1898 ईस्वी में किए थे। लगाइए सत्य निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन खोज कौन किए? नवस्चीन ने किए थे। अगला हेडिंग लगाइए दोहरा निषेचन में पहला हमारा सत्य निषेचन क्या होता है। सत्य निषेचन होता है, सत्य निषेचन को बोला जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, या इसी का दूसरा नाम हमारा क्या है? संयुग्मन। और इसको कहते हैं इंग्लिश में सिनगैमी। परिभाषा लिख लीजिएगा सत्य निषेचन का। अगला हेडिंग लगाइएगा त्रिसंलयन। सत्य निषेचन या संयुग्मन कहते हैं
संलयन। हो गया, लिखो। जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र साथ, जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक, और जहां लिखिएगा ब्रैकेट में 2n कर दीजिएगा, द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करता है तो द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करता है तो त्रिगुणित त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक, त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक पोष पोष द्वितीयक केंद्र संलयन। पहले क्या लिखे, जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करता है तो त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक ब्रैकेट में PEN कर लीजिएगा, भ्रूणपोष केंद्रक PEN का को इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भ्रूणपोष का वो भ्रूण कोष का विकास लिखवाए थे, यहाँ पे कोष का विकास लिखना है। भ्रूणपोष का विकास आवृत्तियों में आवृत्तियों में भ्रूणपोष का विकास भ्रूणपोष का विकास विकास त्रिसं भ्रूणपोष का विकास त्रिसंलयन के हो रहे भ्रूण को हो रहे विकास के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार और ये कितना प्रकार का होता है हमारा, 3 प्रकार का होता है। इन कौन कौन होता है, सबसे पहला हमारा होता है भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोशिकीय भ्रूणपोष, इसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म।
केंद्रक की अच्छा छूटा हुआ है। केंद्रक के लिखा से है ना? सही है। अच्छा आपने गलती लिखा है। तीसरा हमारा है हेलोबियल, या इसी को कहते हैं मध्य। हेलोबियल, हेलोबियल या मध्य भ्रूण। शांत रहिए। हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखो अब केंद्रकीय भ्रूण पोष क्या होता है, कोशिकीय क्या होता है और हेलोबियल क्या होता है। अच्छा और रुक जाए। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, अगर ये वाला पोर्शन जो हमारा है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक के साथ में कौन होता है, बीच वाला। ये दो केंद्र कभी मिला नहीं है, अलग अलग हमारा है, तो नाम क्या देते हैं, ध्रुवीय। क्या है नाम, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक। यहाँ पे आता है प्राग नली, यहाँ से प्राग नली। प्राग नली में क्या होता है, और अट्रैक्ट करके ये कहाँ चला जाता है हमारा, ये चला जाता है भ्रूण कोश के अंदर, और भ्रूण कोश के अंदर जाते ही दोनों नर युग्मक को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जब दोनों नर युग्मक इसके अंदर में आता है, तो सहायक कोशिका क्या हो जाता है हमारा, नष्ट हो जाता है। ठीक। और यहाँ पे हमारा दोनों केंद्रक आया, जिसमें से एक नर युग्मक किसके साथ जाता है, मादा युग्मक के साथ। ये जैसे ही यहाँ पे एंट्री करता है, तब तक ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, और नाम हो जाता है इसका क्या, द्वितीयक केंद्रक। और ये फिर एक हमारा कहाँ जाता है, द्वितीयक केंद्रक के पास जाता है। जैसे ये प्रक्रिया हो रहा होता है, उसके जस्ट बाद हमारा क्या, उसमें बच्चा हमारा जिसका नाम अभी एक क्या हो गया, निर्माण किया। और यहाँ पे हमारा तीनों केंद्रक आपस में एन का डेवलपमेंट के बाद फिर हमारा और कितना बनेगा, 2 से 4 होगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा भ्रूण है, तो 2 से 4 हुआ, 4 से फिर हमारा करना शुरू होता है। और देखिए लास्ट भ्रूण है, और सारे के सारे केंद्रक पर जितना भी केंद्रक हमारा डेवलप करता है, वो सब कहाँ चला जाता है, परिधि के साइड है। क्या है, ये हमारा भ्रूण है। ठीक। और इस ये पूरा में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। तो ऐसे भ्रूण पोष को हम लोग नाम देते हैं केंद्रकीय भ्रूण पोष। क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूण पोष। दूसरा, केंद्रक का विभाजन हुआ, इस तरह से हमारा क्या भ्रूण पोष है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा भ्रूण है। ठीक। यहाँ एक केंद्रक था, कितना केंद्रक बना, 2 केंद्रक का भी विभाजन हो जाता है। इसका जो केंद्रक का विभाजन हुआ था, उसके जस्ट बाद हमारा कोशिका द्रव का भी विभाजन क्या, और ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारा बार 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 विभाजन होते रहता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कोशिका बन जाता है हमारा, और कोशिका में क्या बना लेता है, को होगा 3n होगा। क्या होगा, 3n होगा। इस तरह से बहुत सारा कोशिका बन जाता है, और हर एक कोशिका में हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा। इस तरह से हमारा क्या है, केंद्रक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि कोशिका केंद्रक का विभाजन के साथ साथ दिखाया गया है, किसको, भ्रूण को दिखाया गया है। जिसमें सिर्फ केंद्रक पाया जाता है, उसको क्या नाम देते हैं, केंद्रकीय भ्रूण पोष। केंद्रक के साथ कोशिका द्रव अपना क्या कर लिया, इकट्ठा कर, ये कोशिकीय भ्रूण पोष है, ये केंद्रकीय भ्रूण पोष है। थर्ड कंडीशन में देखिए क्या होता है कि थर्ड कंडीशन के दौरान हमारा क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में तो हमारा केंद्रक और सेल निर्माण होता है। यहाँ पे हमारा भ्रूण है हमारा,
और यहाँ पे कोशिका का निर्माण होता है। तो एक केंद्रक यहाँ है, दूसरा यहाँ पे हमारा क्या है, भ्रूण है, ठीक? और यहाँ पे हमारा 2 कोशिका था और इसमें बहुत ज़्यादा केंद्रक बन जाता है, बट कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोशिका का संख्या तो मात्र 2 होता है, बट केंद्रक का संख्या क्या होता है हमारा, लिमिट नहीं है, मतलब बहुत सारा होता है इस तरह से। तो ऐसे को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं मध्य या हेलोबियल। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में केंद्रक विभाजन हो रहा है, दूसरा स्टेप में विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण। तीनों को हमारा देखो, तो भ्रूणपोष का डेवलपमेंट के आधार पे हमारा कितना प्रकार के भ्रूणपोष है, 3 प्रकार के। कौन-कौन? एक वैसा भ्रूणपोष जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसमें केंद्रक के साथ कोशिका भित्ति भी है। उसमें हमारा क्या हो रहा है कि एक बार हमारा पहले केंद्रक का विभाजन हो रहा है और दूसरा स्टेप में कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। मध्य भ्रूणपोष, फिगर बनाने का भी हेडिंग लगाना है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, और उसमें लिखिए केंद्रकीय भ्रूण, लिखिए प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार-बार विभाजन होकर के, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार-बार विभाजन होकर के बार-बार विभाजन होकर के अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है, अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है, और ये केंद्रक परिधि के तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं, और ये केंद्रक परिधि के तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें आगे लिख, इसमें प्रत्येक केंद्रक विभाजन कोशिका भित्ति का निर्माण, इसमें प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसमें प्रत्येक कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं पाए जाते हैं। ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसका डायग्राम बना लीजिए। ये हमारा क्या है, भ्रूण कोश है। ये पूरा संरचना भ्रूण कोश है, ठीक? यहाँ पे हमारा क्या है, भ्रूण है, ठीक? यहाँ पे टाइम में क्या है हमारा, ये PEN है। क्या है? संरचना हमारा क्या है, टुमनज है। और ये संरचना हमारा कौन है, PEN, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। इसमें और इसमें केंद्रक का संख्या 1 से हमारा 2 होगा, फिर 2 से हमारा 4 होगा, से 2 से इस तरह से 4 होगा। और इसके बाद बहुत सारा केंद्रक हमारा है, ठीक है? सभी केंद्रक क्या होता है हमारा, और इसके बीच वाला पोर्शन पे हमारा क्या होता है, इस तरह से क्या बन जाता है। पर ये देखो, यहाँ पे संरचना अगर नाम दोगे तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, इसको भ्रूण नाम हो। ये जो बड़ा सा हमारा वैक्यूल है, ये क्या है हमारा, कहीं और नाम क्या दिया जाता है,
रिक्तिका। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वैक्यूल। और ये पूरा संरचना किसका है हमारा? ये पूरा संरचना किसका है हमारा? तो केंद्रकीय भ्रूणपोष का है। और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।